नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ते हैं। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वगैरह पढ़ने के बाद अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा, समझ में आएगा कि एक्चुअली में डायरेक्शन मतलब कोर्स ऑफ द जो मूवमेंट है वो किस तरीके से जा रहा है। क्योंकि अक्सर बुक्स वगैरह में क्या किया जाता है कि पहले आप स्वदेशी मूवमेंट पे टूट जाते हो, फिर उसके बाद वहाँ पे टर्म्स वगैरह आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, मॉडरेट्स कौन थे, तो उस समय समझ में नहीं आता। तो बेटर है इस तरीके से जाना कि भाई पहले पता चल जाए कि मॉडरेट्स कौन है, एक्सट्रीमिस्ट कौन है, एंड देन वी विल स्विच टू मूवमेंट। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आगे इसके अंदर मूवमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड क्या है, सीधी सी बात है। मैंने बताया था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लिए मैंने बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन अनाउंस किया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ व्हाट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने अनाउंस किया कि भाई बंगाल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको पार्टीशन कर देंगे। एंड उसी के अगेंस्ट में वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी वो जन आक्रोश उनके अंदर भर गया। ठीक है, ऑलरेडी उनके अंदर काफी गुस्सा था जिसको कर्व करने के लिए पार्टीशन कराया जा रहा था, बट इस डिसीजन ने और ज्यादा इन लोग को गुस्सा दिला दिया कि यार ये कैसे पागल लोग भरे पड़े हैं, हमारा कुछ भी मतलब होता रहता है ढंग से। तब से इन लोग पार्टीशन वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब फूट डालो राज करो वैसा वाला जो नीति था वो लोगों को लगने लगा कि बस यही यही चीज है, यही लोग करना चाहते हैं और वही ये कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई लोगों के अंदर गुस्सा जो आया, मतलब जो गुस्सा उभर के आ रहा था उसका फायदा उठाया किन्होंने, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे कांग्रेस में, उन्होंने इसका फायदा उठाया कि भाई इनका जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करना है, उनका जो रेज है उसको चैनलाइज करना है। किसके लिए? फॉर द नेशन वाइड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इनिशियली इट वाज नॉट नेशन वाइड, इट वाज जस्ट कन्फाइंड टू द बंगाल रीजन, बंगाल रीजन में ही सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड था, उससे बाहर नहीं जा रहा था। आगे हम लोग देखेंगे कि भाई सूरत स्प्लिट में क्या हो जाता है। सूरत स्प्लिट में इसी इसी जो मूवमेंट है उसको बाहर निकालने की बात की जाती है कि मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि भाई इसको और वाइड डायरेक्शन दिया जाए, इसको नेशनल मूवमेंट बनाया जाए, ना कि एक रीजनल मूवमेंट बनाया जाए, जिसकी वजह से बाद में सूरत स्प्लिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलिए, एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट कौन करता है? ये तो मॉडरेट्स लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई मॉडरेट्स लोग आ जाता है कि अरे यार ये पार्टीशन वगैरह ये सब अच्छी बात नहीं है। मतलब इनिशियल स्टार्ट किन्होंने किया था? मॉडरेट्स ने स्टार्ट किया था। एंड अल्टीमेटली लीड कौन ले लेता है? आपके एक्सट्रीमिस्ट लोग ले लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो न्यूज़पेपर थे बाय द मॉडरेट्स लोग, ठीक है, हितवादी, संजीवनी, बंगाली, ये सारे के सारे एंटी पार्टीशन मूवमेंट को चलाते हैं, बहुत ज़्यादा इसको बल देते हैं। ठीक है, और इसी मतलब मॉडरेट्स लोग के स्टार्ट किए हुए जो मतलब एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया, जो फाउंडेशन इन्होंने दिया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम कौन करता है? एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोर्स ऑफ द प्रोसेशन ये रहता है कि हर जगह पे प्रोटेस्ट मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, पूरे के पूरे बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाएंगी, और जहां पे लोग क्या कसमें खाते हैं कि भाई फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना। ठीक है, हम लोग पहले क्या करने वाले? फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन गुड्स किसी भी कीमत पे हम लोग लेने वाले नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई अगस्त में 1905। देखिए, ये भी आप लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती हैं वो आपकी दिसंबर में होती है। ठीक है, दिसंबर में होती थी। ठीक है, आपकी मोस्टली क्रिसमस की छुट्टियों में स्टार्ट होती थी एंड न्यू ईयर पे जाके खत्म हो जाती थी। अराउंड 26, 27, 28 के आसपास ही स्टार्ट होती थी और ये न्यू ईयर के आसपास जाके खत्म भी हो जाती थी। ठीक है, दैट इज वाई उस समय के जो प्रोमिनेंट लीडर्स वगैरह थे जो कांग्रेस के हिस्सा नहीं थे, उन लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे कि ये मतलब पूरे साल भर काम करते हैं एंड फिर जब इन लोग को पिकनिक मनानी होती है तो कांग्रेस का क्या बोलते हैं, अधिवेशन बुला लेते हैं, सेशन बुला लेते हैं, और वहाँ पे आते हैं, खाते पीते नाश्ता करते हैं और वापस अपने अपने घर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे, इट इज जस्ट अ जोक। ओके, तो लेकिन जो बीच बीच में जो छोटे मोटे सेशंस बुलाए जाएंगे उनको अर्जेंट मीटिंग कहा जाता है। मतलब आपके अर्जेंट सेशंस बुलाए गए थे, तो कोलकाता के टाउन हॉल में एक अर्जेंट सेशन बुलाया जाता है आपका अगस्त 1905 में, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोक्लेमेशन दिया जाता है किसका? स्वदेशी मूवमेंट का, कि भाई आज से स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब मेन एसेंस ये था कि भाई हम लोग फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन गुड्स का कोई भी फॉरेन गुड्स हो हम लोग उसका बॉयकॉट करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम फॉरेन गुड्स का हम लोग बॉयकॉट करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसमें जो प्रोमिनेंटली जो स्टार्टिंग में हम लोग ने रखा वो कौन कौन सा? मैनचेस्टर का जो क्लॉथ यहाँ पे आता था, जो जाता यहीं से था, रॉ मटेरियल यहीं से जाता था, मैनचेस्टर में उसको प्रोसेस किया जाता था और वहां से वो इंडिया में आता था। ठीक है,
एंड लिवरपूल का सॉल्ट, ठीक है, हमारे यहाँ का जो सॉल्ट होता था वो लिवरपूल जाता था, वहां पे प्रोसेस होकर वो पैकेट में बंद होकर भारत में आता था, और उसके ऊपर सॉल्ट टैक्स भी हम लोग को देना पड़ता था, ठीक है। तो लिवरपूल का सॉल्ट और मैनचेस्टर का क्लोथ, इसको प्रोमिनेंट देखा गया कि इन लोग को तो बॉयकॉट करना ही करना है, इन लोग का तो बॉयकॉट करना ही करना है, ठीक है। इनफैक्ट इसका कोर्स अपने आप ही खुद ही एक नया नया कोर्स इसके अंदर लेते चला जाएगा, जैसे कि इसमें क्या होगा कि लोग खुशी खुशी वंदे मातरम गाते हुए लोग यहाँ से वहाँ मतलब घूमते थे, प्रोसेशंस निकालते थे, प्रोटेस्ट मार्च निकालते थे, और उसमें वंदे मातरम गाते गाते निकलते थे। इसी समय पे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा, अमार सोना बांग्ला, जो कि अल्टीमेटली बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग भी बन जाएगा, ठीक है। 1971 के बाद ये बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोगों ने आप एक दूसरे के हाथों पे मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखा के, या फिर जो पार्टीशन होने वाले थे उस रीजन के लोग एक दूसरे के हाथों पे कलाइयों पे राखी बांध के ये दिखाया कि नहीं, हम लोग सब एक हैं, हम लोग कहीं अलग नहीं हो सकते, ऐसे वैसे, एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी दिखाने के लिए इन लोग ने ऐसा किया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ ये मेजर मतलब ऐसा था कि ये तो मतलब जो मेजर इवेंट है वो कहाँ हो रहा है, वो आपके बंगाल में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्या बोलते हैं ये अदर पार्ट्स को इफेक्ट नहीं कर रहा था। अदर पार्ट्स में भी जो यहाँ के रीजनल स्पेशली जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन लोग ने प्रोमिनेंट काम किया कि भाई इन इस जो आपका जो नेशनल कॉज है या फिर जो एक रीजनल कॉज है, उस रीजनल कॉज को एक नेशनल इशू बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? तो ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो अलग अलग जगह पे जाके, एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ नहीं थे, इसमें मॉडरेट्स भी थे, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि एक्सट्रीमिस्ट लोग की ही मांग थी कि इसको नेशनल इवेंट बनाया जाए। दैट इज वाई मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हर जगह जाके करते थे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जाके जैसे पूना बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक आपके, नेक्स्ट पंजाब में लाला लाजपत राय और क्या बोलते हैं अजीत सिंह जी, नेक्स्ट दिल्ली में सैयद हैदर रजा जी थे, मद्रास में आपके चिदम्बरम पिल्लई जो थे, ये सब चाह रहे थे और बताते थे वहाँ के लोगों को कि देखिए आप लोग ये देखिए कि बंगाल जो कि इतना बड़ा स्टेट है, तो उसको अब इन लोग काट दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, दो अलग अलग बाइफर्केशन कर दे रहे हैं, वहाँ पे बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, एंड इसका इफेक्ट वहाँ पे ही पड़ा था। लोगों को समझ में आ रहा कि भाई उनके साथ जो हो रहा है कल को हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन लोग उसको सपोर्ट भी करते थे, नॉट डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे कि भाई हमारे यहाँ पे हम लोग स्वदेशी मूवमेंट को बल देंगे, हम लोग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट वगैरह है उसको स्लो करेंगे या फिर उसको कम करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं फॉरेन क्लोथ्स जो भी है उनका बॉयकॉट करेंगे एंड स्वदेशी अपनाएंगे। इनफैक्ट इसी समय पे बहुत सारे आपके नए नए नेशनल इंडस्ट्रीज वगैरह उठ के आती है। मैंने आपको बताया था कि भाई मैच बॉक्स के, आपके सोप के बहुत सारे उस समय के, आप लोगों को अगर मैं फोटो दिखाऊं, अगर मैं आप लोगों को फोटो दिखाऊं तो आप लोग देखिए बहुत मस्त उस समय के जो आज भी चले आ रहे हैं इनफैक्ट। ये देखिए आप लोग को क्या बोलते हैं दिखाता हूँ, ये आपके मैच बॉक्स हैं, ठीक है। ये आपके मैच बॉक्स है उस समय के ये दोनों, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि भाई देखो मतलब मैच बॉक्स के ऊपर भी इस तरीके की चीजें लिख के आती थी कि भाई स्वदेशी खरीदो, सही बाय स्वदेशी, इस तरीके से लोग दिखाते थे। मतलब आप देखिए भारत माता को बनाया गया है यहाँ पे कि भारत माता आप लोग से आवाहन करिए कि बाय स्वदेशी, स्वदेशी खरीदो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, ये देखिए खादी पहनो, आज़ाद हिंद, ठीक है, अहिंसा जो भी है आप लोग का, ठीक है। सॉरी मेरे यहाँ पे लाइट चली गई तो मैं थोड़ा थोड़ा काला काला आप लोग को दिख रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, चलिए। हाँ अब ठीक है, अब मेरा चेहरा नहीं दिखेगा तो आपको टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। तो और ये आपके इलेक्ट्रिकल वर्क्स का, ये आपका इलेक्ट्रिकल वर्क्स का एक दुकान था उसका है। नेक्स्ट है ये आपके क्या बोलते हैं साइकिल वर्क्स का है, तो उसका भी देखिए कैसे इन लोग यूनिक तरीके से कि बाय स्वदेशी, हर जगह पे लिखा हुआ है कि भाई बाय स्वदेशी, स्वदेशी अपनाओ। मैं इसको कलर को चेंज करता हूँ, ये देखिए बाय स्वदेशी, यहाँ पे इंडिया का नेशंस का प्राइड है, उसका वेल्थ है, ठीक है। इस तरीके से चीजें लिख के लोग क्या चाह रहे हैं, इन लोग को बताना कि भाई हम लोग को हमारा चीजें खरीदना चाहिए, हमारे जो नेशनल वेल्थ है उसको बढ़ाना चाहिए, दूसरे फॉरेन क्लोथ्स वगैरह को, फॉरेन गुड्स वगैरह को नहीं प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे छोटे मोटे जो सोशल इश्यूज है तो उसके ऊपर भी देखिए, दारू छोड़ो, अहिंसा जाड़वो, ये सब जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इससे इन लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अच्छा चीजें करो, जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सब यहाँ पे इन लोग नोटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इससे क्या है, स्वदेशी आंदोलन को और ज्यादा बूस्ट मिला था, बल मिला था। ओके, नेक्स्ट, कांग्रेस का इसके ऊपर रिएक्शन क्या था? सॉरी कांग्रेस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा।
कांग्रेस ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई 1905 में, और क्या बोलते हैं वहां पे उन लोगों ने कहा कि भाई वी सपोर्ट द बैंक, मतलब वी सपोर्ट द एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है आपका, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ स्वदेशी मूवमेंट को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन लोग ने इस समय जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे जिनको रेडिकल नेशनलिस्ट लिखा गया है, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उन लोग ये चाहते थे कि मूवमेंट को बंगाल से बाहर लेके जाया जाए, ठीक है, उसको और सिर्फ फॉरेन गुड्स तक नहीं रखा जाए, इसका अब और ज़्यादा एनहांसमेंट करना चाहिए, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन जितने भी है, चाहे गवर्नमेंट हो, कोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इन सब को बॉयकॉट करो, इन सिर्फ गुड्स तक इसको सीमित मत रखो, ठीक है। लेकिन जो उस समय के डोमिनेंट फोर्स थे आपके मॉडरेट्स, वो नहीं चाहते थे कि भाई इस समय पे अगर मतलब ब्रिटिश लोग को नाराज किया गया तो हो सकता है वो आगे जो हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग 1909 में एक अच्छा सा आप लोग के लिए कुछ तोहफा लेके आ रहे हैं, वो हम लोग को ना दें, अच्छा कुछ ना करे, उल्टा सीधा कर दे, ठीक है। नेक्स्ट, 1906 के अंदर कांग्रेस का सेशन हेल्ड किया गया आपके कलकत्ता में, ठीक है। ये 1905 का जो था वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है, मुझे याद आ रहा है अच्छी तरीके से, आप लोग एक बार काउंटर चेक कर लीजिएगा, ये वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट आपका ये कलकत्ता में होता है 1906 में। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे उनके बीच में थोड़ा सा टशन वाला भाव चल के मतलब और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये होता है कि भाई दोनों लोग अपने अपने खेमे को मतलब चाहते हैं कि उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव कोई वहां पे आए एज ए लीडर, एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट बन के आए, और जो वो चाहते हैं उसको वो मनवाने की कोशिश की जाए, ठीक है। लेकिन जॉइंटली ये डिसाइड होता है कि भाई दादा भाई नौरोजी को, जो कि सब सारे लीडर्स के द्वारा, हर एक गुट के द्वारा मतलब माने जाते थे, बहुत ही ज्यादा उनको प्रेज किया जाता था, सॉरी, उनको अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है कि इनको प्रेसिडेंटशिप दे दी जाए। बट यहाँ पे भी लीडर्स लोग, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है, वो आपका सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज का जो गोल था उसको इन लोग मनवाने में कामयाब हो जाता है कि भाई अब हमारा जो अल्टीमेट गोल होगा वो सेल्फ गवर्नमेंट होगा, स्वराज होगा, ना कि अब हम लोग कुछ और चीज़ों का भीख मांगे कि भाई हमको थोड़ी सी आज़ादी दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, हम लोग को रिप्रेजेंटेशन दे दो, अब ये सब नहीं, हम लोग को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, अब हम लोग को स्वराज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, राइज ऑफ द रेडिकल नेशनलिस्ट, जो मैंने आप लोगों को एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लोग का बताया था, मैंने आप लोग को बताया था कि भाई उसमें उनका राइज का कारण वगैरह क्या था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिस्ट जिनको गरम दल भी कहा जाता है, इनका ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस फोर्स बन के आते हैं इस समय के बीच में, ठीक है, इस समय के बीच में, क्योंकि मैंने आप लोग बताया कि भाई इस समय आप लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में इन लोग क्या करते हैं कि जो जनता की आवाज़ थी उसको इन लोग मतलब बैंक करने की कोशिश करते हैं, बैंक उसके ऊपर मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करना अपने मतलब जो उनका जो एम है टूवर्ड्स द स्वराज, जो स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की जो उनका एम है उसके तरफ ले जाने में हम लोग इस जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की दबी हुई आवाज़ है, उसको हम लोग उपयोग करेंगे और हम लोग अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इस समय के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, जो हम लोग बताया था कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के प्रोमिनेंट लीडर बन के आते हैं, इनके आने का रीजंस ये हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए कि मॉडरेट्स लोग जो आपके स्वदेशी मूवमेंट को अच्छी तरीके से लीड नहीं कर पाते। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की जो डिसिसिव टैक्टिक्स होती है, बंगाल पार्टीशन, वो सब जो करना। नेक्स्ट है ब्रिटिश लोग का जो सप्रेस करने का जो तरीका होता है, वायलेंट मेजर्स, डंडा, लाठीचार्ज, ये सब चीज़ें, जेल में बंद करना और फिर बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को पीटना, ये सब जो चीज़ें होती है उसके वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा इन लोग के अंदर आक्रोश बढ़ जाता है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं उन लोग के अंदर और आक्रोश बढ़ जाता है कि भाई इन लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं इंडियंस का और उन लोग को पीटना चाहता है, दैट इज वाई हम लोग इनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लोग ने क्या किया कि इसको जो बॉयकॉटिंग ऑफ द गुड्स था उसको और एनहांस करके बॉयकॉटिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, म्यूनसिपालिटीज, गवर्नमेंट टाइटल्स वगैरह सब के पीछे इन लोग ने कर दिया कि भाई जो भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है उस सबको पूरी तरीके से बॉयकॉट करो, ठीक है। तभी ये सरकार हमारी समझ में मतलब इन लोग को समझ में आएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं और हम लोग को आप क्या दे रहे हो, ये सब चीज़ें उन लोग को समझ में आएगा कि हमारी मांग क्या है और आप हम लोग को कैसे उल्लू बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब हम लोग उल्लू बनने वाले नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी समय तिलक जी ने अपना फेमस स्लोगन, ये फ्रीडम नहीं होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्वराज लिखिएगा, ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेशन होता है ना, तो स्वराज का फ्रीडम का दिया होगा, ठीक है। इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट करके इन्होंने ये जो फेमस स्लोगन दिया था वो यही इसी समय दिया था, ठीक है, स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट के समय। ओके,
नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन वगैरह होता है। तो प्रोमिनेंटली हम लोग देखते हैं कि भाई स्टूडेंट्स, वुमेन्स और मुस्लिम्स के ऊपर ही देखते हैं कि भाई किन किस और जो फार्मर्स हैं उनका हम लोग देखते हैं कि भाई पीजेंट्स वगैरह, स्टूडेंट्स लोग और वुमेन्स और मुस्लिम्स लोग में से कैसा कैसा पार्टीशन वगैरह था। ऐसे हम लोग सारे के सारे मूवमेंट्स का ये पार्टिसिपेशन जरूर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स लोग ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब कहूँगा कि पार्टिसिपेशन लिया। इनफैक्ट जिस रीजन में आपके मूवमेंट नहीं भी चला था, जैसे कि आपका पूना, गुंटूर, मद्रास, सलीम, ये सब प्राइम सेंटर्स थे आपके स्टूडेंट्स एंड मतलब कॉलेज एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के प्राइम सेंटर्स थे विद्रोह करने के। कि उन लोग उतर आया था कि भाई अब हम लोग तो लेके रहेंगे इन लोग, मतलब कैसे भी करके जो इन लोग मतलब अत्याचार करने की कोशिश करें, पार्टीशन करने की कोशिश करें, ये सब हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है। दैट इज वाई इन लोग को बहुत मारा गया, पकड़ा गया। इनफैक्ट इन लोग को एक्सपेल कर दिया गया कि अभी आपको रेस्टिगेट किया जाता है, अब आप वापस कॉलेज स्कूल नहीं आना। ये सब भी किया गया, लेकिन फिर भी इन लोग ने हार नहीं मानी। नेशनल स्कूल्स में आप लोग ने मतलब इन स्टूडेंट्स लोग ने एडमिशन वगैरह लिया। आगे मैं बताऊंगा नेशनल स्कूल्स वगैरह की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट, वुमेन्स की बात की जाए तो जो ट्रेडिशनली ये देखा जाता था कि वुमेन्स आर मेंट टू बी कुकिंग, वो सिर्फ और सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर रहने के लिए, खाना बना के देने के लिए ही सिर्फ बनी हुई है। वो उन्होंने बहुत पार्टिसिपेशन किया। इनफैक्ट इसका जो प्राइम एक क्लॉज दे दिया गया था आपका पिकेटिंग का, ठीक है। पिकेटिंग, PICKETING, पिकेटिंग मतलब दारू के जो डेंस होते हैं, मतलब जो आपके जहाँ पे दारू वगैरह बिकती है या शराब की दुकान जो होती है, उसके बाहर जाके धरना देने का काम करते थे, ठीक है। तो ये इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि दे वर द एक्चुअल फेस करने वाली, जो दारू पी के जो मर्द घर पे आता था तो वो उन्हीं के साथ अत्याचार करता था। दैट इज वाई इस पिकेटिंग की काम में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट किया वुमेन्स लोग ने। इनफैक्ट इसकी वजह से आप लोग अगर आंकड़े वगैरह देखेंगे तो बहुत ड्रास्टिकली रिडक्शन हुआ उस समय के, मतलब जो फॉरेन जो लीकर भारत में आता था उसका बहुत मतलब रिडक्शन हो गया था, और उसकी खपत वगैरह भी बहुत कम हो गई थी। ओके, नेक्स्ट, मुस्लिम लोग जो थे उनका क्या स्टैंड था, ठीक है। मुस्लिम लोगों का क्या स्टैंड था उसके ऊपर देखा जाए तो आप लोग को एक बता देता हूँ, एक जो मैं हमेशा जैसे याद रखता था, तो मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन वे ऑलवेज बहुत ही कम था, एक्सेप्ट फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अगर छोड़ दिया जाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM जो है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे के सारे मूवमेंट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम था, नेग्लिजिबल नहीं था, बहुत कम था, ठीक है। उतना जितना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन होगा, उसका बहुत मतलब लेस देन 20% ही सिर्फ और सिर्फ बाकी मूवमेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, इनफैक्ट इसको इसीलिए बनाया भी गया था क्योंकि मुस्लिम लोगों को मतलब ये कहा गया कि जो पार्टीशन हम लोग कर रहे हैं उससे आप लोग को ईस्ट बंगाल मिलेगा, जहाँ पे मुस्लिम लोगों का डोमिनेशन होगा, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। एंड जो वेस्ट बंगाल होगा उसके अंदर क्या बोलते हैं हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेट होगी, यहाँ पे ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट होगी, ठीक है। ये सब सिर्फ और सिर्फ फेवर करना और डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी वही सब कुछ था। ओके, इम्पैक्ट के ऊपर आता है। इम्पैक्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट्स वगैरह बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए, हर तरीके के फॉरेन जो भी इंपोर्ट्स आते थे भारत के अंदर उन पूरी तरीके से मतलब उनके अंदर इतना सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया कि मतलब बहुत सारे आंकड़े वगैरह आप लोग को राजीव वही जी के बुक में मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आपको पढ़ना है। उसके अंदर आंकड़े वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे लिख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ। जो इस समय जो एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनता स्वदेशी आंदोलन की मांग कर रही थी कि भाई ये पार्टीशन को अनल कर दिया जाए, पार्टीशन को अनल कर दिया जाए, उतना ही गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, मारना, पीटना, जेल में बंद करना, उनको प्रताड़ित करना, बहुत बुरी बुरी यातनाएं देना। दैट इज वाई जो उनके परिवार के लोग थे या जो उस कम्युनिटी के लोग थे या जो कॉमन पर्सन था जो देखता था कि भाई इनको उठा के लेके चले गए, रातों रात आया उठा के लेके चले गए, बहुत मार रहे हैं, जेल के अंदर बंद करके रखा है, कोई भी मतलब उनके खिलाफ चार्जशीट वगैरह जारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी मतलब ये भी किसी को पता नहीं कि क्यों इनको पकड़ के लेके गए और बस उनको मारे जा रहे। तो ये सब चीज़ें देख के जो कॉमन पर्सन था वो क्या सोचता था कि बस इन लोग का जो रिप्रेशन का एटीट्यूड है ब्रिटिश लोगों का, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि भाई इंडियंस लोग को दबा के रखना है, इंडियंस लोग को दबा के रखना है। दैट इज वाई हम लोग इनको दिखाएंगे कि भाई इंडियंस लोग किसी से दबने वाले नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई एक्सट्रीमिज्म की भावना जो थी या रेडिकलिज्म की जो भावना थी वो ज्यादा होती गई और एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो है वो ज्यादा होती गई। ओके,
इसी पे मॉली मिंटो रिफॉर्म बाद में आता है। तो मॉली मिंटो रिफॉर्म के ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि बहुत सारे कंसेशंस वगैरह ब्रिटिश लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का ये सब क्लॉज था, ये सब हम लोग ने मांग नहीं की थी। इसके इस मॉली मिंटो रिफॉर्म को फ्रेम करने में बहुत मदद किया था आपके जी के गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने मदद की थी। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह भारत की तरफ से मांग नहीं की गई थी। ये आपका जो आगा खान जो ग्रुप गया था शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह जो किया था, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, उसमें ये सब चीजें हुई थी। ओके, नेक्स्ट, स्वदेशी इंस्टीट्यूशन इस समय बहुत सारे बनाए गए। जैसे मैंने आप लोग बताया कि भाई उस समय बहुत सारे नए नए नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेज वगैरह सब एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर का जो आपका शांति निकेतन जो इन्होंने काफी पहले एस्टेब्लिश करके रखा था, उसी के वजह से बहुत सारे बंगाल नेशनल कॉलेज, बहुत सारे नेशनल स्कूल्स वगैरह बनाए गए भारत के अलग अलग हिस्से में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को फॉर्म किया गया आपके अगस्त 1906 के अंदर, ठीक है, सो दैट भारत के अंदर नेशनल एजुकेशन सिस्टम का एक रूपरेखा बनाई जा सके। ओके, नेक्स्ट, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थापना किया गया इसी समय पे टू टू प्रमोट द टेक्निकल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट, इसी समय पे आपके स्वदेशी इंडस्ट्री, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई माचिस के ये सब थे, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थे, आपके साइकिलिंग वगैरह के थे, आपके सोप की इंडस्ट्रीज वगैरह, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसी समय पे आए थे। आपका स्टील का कारोबार, आपके टाटा स्टील इसी समय पे आया था। ओके, नेक्स्ट, बायर्स एज वेल एज सेलर्स, ये एक प्रोमिनेंट चीज था। फॉरेन गुड्स को सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग कर रहा है वही बॉयकॉट होने वाला है, जो बाय कर रहा है वो भी बॉयकॉट होने वाला था, ठीक है। मतलब ऐसा होता था कि लोग देखते थे कि भाई किसके घर पे कौन सा मतलब ऐसे नहीं कि मतलब रोज जाके ताका जाकी करे, ऐसे नहीं है। अगर कोई लोग बाहर निकलते थे तो उन लोग देखते थे कि भाई ये कौन से मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद के पहने हैं, या कैसा कपड़े पहन रहे हैं, फॉरेन क्लोथ वगैरह तो नहीं पहन रहे, खादी पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, ये सब लोग नोटिस करते थे। अगर तो उसको उसके बेसिस पे उन लोग को ब्लेम एंड शेम भी किया जाता है। इनफैक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलर को नहीं, कि सेलर के पास जाके सिर्फ बोलते थे आप ये खादी को बेचिए या फिर फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करिए, उसका सिर्फ उसी तक नहीं रहता था। इसके अलावा बायर्स को भी शेम कराया जाता है कि भाई आप देश के प्रगति के लिए कुछ करिए अच्छी तरीके से, ये क्या कर रहे हो कि फॉरेन गुड्स वगैरह आप यूज कर रहे हो। ओके, इस तरीके से इन लोग करते थे। लास्ट, ग्रेजुअल सप्रेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया बहुत बुरी तरीके से। बाय 1908 के आसपास स्वदेशी मूवमेंट को पूरी तरीके से मतलब खत्म कर दिया गया था लगभग। इतना ज्यादा दमन किया गया क्योंकि 1907 में ना, 1907 में आपका हो जाता है सूरत स्प्लिट, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है जिसमें कांग्रेस दो फैक्शंस में डिवाइड हो जाती है। और इस रिप्रेशन, इस डिवीजन के बाद कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो जाती है, ठीक है। इस डिवीजन के बाद जो कमजोर हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि इन जो आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं उन लोगों को तो पकड़ के एक ही बार में सबको जेल में डाल देती है, और जो मॉडरेट्स लोग होते हैं उन लोग को सिर्फ और सिर्फ बोलती है अच्छा अच्छा ला रहे हैं ना आप लोग, क्यों परेशान हो रहे हैं, 1909 का हम लोग आपके पास लेके आ रहे हैं, एक अच्छा बिल लेके आएंगे, चुपचाप शांति से बैठे रहो। तो मॉडरेट्स चुपचाप बैठे रहते कि हाँ, इन लोग का प्रोसीजर भी वही था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, ठीक है। मॉडरेट्स लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई आने वाला है, कोई तो अच्छी चीज आने वाली है, आने वाली है, आने वाले। लेकिन आता क्या है, कुछ नहीं, सब उल्लू बना देते, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो होता है धीरे धीरे डाई डाउन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब डाई डाउन होने का जो प्रोमिनेंट रीजन एक ये भी था कि आपका एब्सेंस ऑफ द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उनको कहाँ डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया, और मॉडरेट्स लोग तो पहले से आउट ऑफ द सिलेबस चले गए थे, ठीक है। इन लोग के ऊपर तो पहले से जनता को कोई भरोसा नहीं रह गया था कि भाई मॉडरेट्स मेथड्स जो कर रहे थे उसके वजह से तो भाई इतना 15 साल से ज्यादा हो चुका, अभी तक कोई भी, हम लोग 20 साल हो गया था, बल्कि 20 साल हो गया, आज तक हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिली, हम लोग को राहत मिला ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रिप्रेशन हम लोग झेल रहे हैं। तो बेटर है कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग को चांस दिया जाए। एक्सट्रीमिस्ट लोग को पकड़ के इन लोगों ने जेल में डाल दिया। तो अब कोई भी लीडर नहीं था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई भी ऐसा मास लीडर बन के नहीं आ रहा था जो कि पूरे के पूरे जनता को एक कोऑर्डिनेशन के रूप में रख सके कि भाई आप सब लोग कोऑर्डिनेटेड रूप में रहो, हम लोग आंदोलन को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, जस्ट लाइक आगे चल के गांधी जी जैसे हो जाते हैं उसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था कि ये बाहर भी आ जाता था। इनफैक्ट सूरत स्प्लिट से पहले ही लॉर्ड कर्जन एक बयान देते हैं कि भाई कांग्रेस इज मूविंग टुवर्ड इंचिंग टुवर्ड्स इट्स डेथ एंड आई शैल मेक इट श्योर दैट इट डाइज पीसफुली, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने एक कोट दिया था कि कांग्रेस अपनी
पतन की ओर लड़खड़ाती हुई चली जा रही है। एंड ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसके शांत मतलब पीसफुल डिमाइस मतलब मरने के लिए शांति से मरने में मदद कर सकूं। ये उन्होंने कोट दिया था बिफोर सूरज स्प्लिट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको एक्चुअली में पता था कि भाई इन लोग के बीच में कितना टशन चल रहा है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो ये क्या था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन बैंक ऑन कर रहा है, बाहरी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सटेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई लिमिटेड एक्सटेंट था, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में बनाने की इसको कोशिश की जा रही थी कि भाई बंगाल के रीजन में रखा जाए। इसमें भी ये था कि बंगाल में जो पढ़े लिखे समाज के लोग थे वो इसको सोचते हैं कि दकियानुसी सोच रहे हैं, इन लोग का बायकॉट वगैरह करना, ये सब चीजें, स्वदेशी आंदोलन आंदोलन करना, स्वदेश में बनी क्या रहा है जो हम लोग इसको यूज करें। यहाँ का टेक्नोलॉजी तो बहुत ही घटिया है, ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है उसका टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है। आप लोग आज के समय से कोरिलेट कर सकते हो कि आप लोग जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी चीज़ें होती है, लोग बोलते हैं ना कि भाई वहाँ से आ रहा है तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी तो अच्छी मिल रही है। तो सब सेम वैसा ही कुछ चीज़ें हो रही थी उस समय के जो इंटेलिजेंसिया थे या जो मिडिल क्लास था, अपर मिडिल क्लास था या अपर क्लास जो था, इन लोगों को लगता था कि भाई ये सब जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, स्वदेशी मूवमेंट चला के यहाँ वहाँ आंदोलन डंडे वंडे खा रहे हैं, ये सब सिर्फ बेवकूफ़ी कर रहे हैं और सिर्फ अपना एनर्जी और टाइम वगैरह जो है ये वेस्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये आएंगे इसी तरीके से फॉरेन क्लोथ्स वगैरह ही पहन के बैठेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी एंड दिस वॉज ऑल इन द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए।